हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज या पेच मापी। हमने पॉलिटेक्निक सेमेस्टर फर्स्ट का जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की हुई थी उसमें फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में सेकंड सेक्शन हमने मेज़रमेंट से स्टार्ट किया था। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जब हम आए थे पहला हमने मीटर स्केल स्टडी कर लिया, वर्नियर स्केल हमारा हो चुका, वर्नियर कैलिपर्स हो चुका है हमारा। थर्ड है आपका स्क्रू गेज जिसे पेच मापी भी बोलते हैं। तो स्क्रू गेज एक्चुअल में क्या होता है आपका, देखो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो पेच मापी है वो पेच के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें आप इसकी शेप अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट जिसका हमको डायमीटर निकालना है, जिसकी थिकनेस हमें देखनी है, उसको हम यहाँ फिक्स करते हैं। तो ये एक पेच की तरह यहाँ पे उनको फिक्स करेंगे, तो पेच के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें बेलनाकार नली की अक्ष के अनुदिश मुख्य पैमाना अंकित होता है। इसमें दो पैमाने होते हैं, मुख्य पैमाना जिसे हम प्रधान पैमाना भी बोलते हैं और वृत्ताकार पैमाना। तो आप इस बेलनाकार नली है इसकी अक्ष के अनुदिश, इसकी एक्सिस इसके अकॉर्डिंग होगी, तो इसके अक्ष के अनुदिश यहाँ पे ये लाइंस आपको दिख रही होगी। ये लाइंस mm में दी हुई है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 20 × 1 mm। यहाँ टोटल जो डिवीज़न है वो 20 है और हर एक डिवीज़न 1 mm का है। तो ये आपका मेन स्केल होगा। उसी के साथ में इधर जो हम सर्कुलर पार्ट इधर जिसको रोटेट कर रहे हैं, इस पे टोटल 100 डिवीज़न बने हुए हैं 0 से लेके 100 तक। तो ये आपका सर्कुलर स्केल है या वृत्ताकार पैमाना है। तो बेलनाकार नली की अक्ष के अनुदिश मुख्य पैमाना अंकित होता है जो कि सेंटीमीटर या mm में अंशांकित होता है। हमारे पास जो अभी स्क्रू गेज है उस पे जो पैमाना है वो mm में है। इसमें एक वृत्ताकार पैमाना भी होता है, ये आपका वृत्ताकार पैमाना है जिसपे 100 भाग अंकित होते हैं। मैंने आपको बता दिया था, इसमें टोटल 100 डिवीज़न है, 0, 10, 20 ऐसे करके यहाँ पे 90 आ गया, फिर से 0 तक टोटल 100 डिवीज़न है। वृत्ताकार पैमाने को घुमाने पर यह मुख्य पैमाने पर आगे पीछे खिसकता है। आप जैसे जैसे इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और ये मुख्य पैमाने पर शिफ्ट होता जाएगा इस तरीके से। अब इसको अगर बंद करते हैं तो ये एक जो साइकिल है वो 1 mm की यहाँ पे शिफ्टिंग लेती है। आपको जब ये टॉपिक पूछा जाएगा तो आपको उसकी बेसिक थ्योरी बतानी है। बेसिक थ्योरी के साथ में आप उसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में आपसे एक्सप्लेन कर देंगे ये आपका मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ये यू शेप फ्रेम है, इसको स्टड बोलते हैं। स्टड और स्क्रू के बीच के अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें थिकनेस देखनी है, बहुत ही पतले वायर हो गए उनकी डायमीटर निकालना है, थिकनेस देखनी है, कोई कार्डबोर्ड है इसकी थिकनेस हमें देखनी है, तो वर्नियर स्केल से भी वैल्यू पे कम एरर के साथ में, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में ये मेज़र करता है। इसकी लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट से भी कम होती है। कैसे निकालते हैं अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इसको। देखिए, पेज को एक चक्कर घुमाने पर वृत्ताकार पैमाने का सिरा मुख्य पैमाने पर जितनी दूर तक खिसकता है उसे पेच मापी का चूड़ी अंतराल कहते हैं। पिच, चूड़ी अंतराल या पिच। चूड़ी अंतराल क्या होता है, आप जब इसको बिल्कुल बंद करेंगे तो ये 0 जो है इसके 0 के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, मैच कर रहा है। आप अगर एक पूरा साइकिल इसको रोटेट करते हैं तो वापस 0 जब अपनी पोजीशन पे आता है, 0 अपनी पोजीशन पे आ गया, उस सिचुएशन पे ये मेन स्केल पे एक डिवीज़न शिफ्ट हुआ है, मतलब 1 mm यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो आपको जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में यहाँ पे पिच की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो पहले आप पिच कैसे निकालेंगे कि सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन पे ये मेन स्केल पे कितने डिवीज़न शिफ्ट होता है, 1 डिवीज़न मतलब 1 mm। तो चूड़ी अंतराल या पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक चक्कर लगाने पे शिफ्टिंग कितनी हुई है, 1 mm। तो आपके पास में चूड़ी अंतराल निकल के आ गया 1 mm। ठीक है, तो चूड़ी अंतराल हमने निकाल लिया है। अब हम देखेंगे कि अल्पतमांक कैसे निकालने हैं। तो अल्पतमांक का फॉर्मूला है आपके पास में चूड़ी अंतराल तथा वृत्ताकार पैमाने के अंकित भागों की संख्या का अनुपात निकालना है आपको। चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार पैमाने पे कुल भागों की संख्या आपके पास में निकल के आ जाएगी अल्पतमांक। तो मैंने आपको चूड़ी अंतराल बता दिया कि चूड़ी अंतराल आपका कितना निकल के आया था, 1 mm। तो लीस्ट काउंट जब आप इसकी निकालेंगे स्क्रू गेज की अल्पतमांक, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार पैमाने पे भागों की संख्या। तो वृत्ताकार पैमाने पे मैंने आपको बता दिया था कि 100 डिवीज़न है, तो डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 0.01 mm बोल सकते हैं या फिर 0.001 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा
कि जब वर्नियर स्केल की हमने लीस्ट काउंट निकाली थी तो वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट निकल के आई थी 1 डिवीजन वैल्यू ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे 50 डिवीजन थे टोटल, तो यहाँ से निकल के आया था 0.02 mm। उससे भी कम लीस्ट काउंट है आपकी स्क्रू गेज की। तो इसीलिए अगर और एक्यूरेसी के साथ में किसी भी कार्डबोर्ड की थिकनेस हो या वायर का डायामीटर या रेडियस आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए हम स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। और रीडिंग आपको कैसे लेनी है, सिंपली जैसे वर्नियर स्केल में हमने लिया था कि आपको जो भी थिकनेस देखनी है, पहले आप उस ऑब्जेक्ट जिसकी भी आपको थिकनेस चेक करनी है उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ फिक्स कर लीजिए, इसको टाइट कर दीजिए। जब प्रॉपर टाइट हो जाए तो उसके बाद में आप इसको यहाँ लास्ट वाले एंड को यहाँ शिफ्ट करके देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा टाइट नहीं होगा और इस तरीके से आपको साउंड सुनाई देगी। फिर आपको रीडिंग देख लेनी है कि मेन स्केल पे कितने डिवीज़न शिफ्ट है, वो आपको mm में नोट कर लेना है और वो आपकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए आपको 0 के साथ जो यहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन के साथ में कौन सा डिवीज़न इसके साथ मैच कर रहा है उसको देखना है। जैसे ये यहाँ पे है 40, 50 के बाद में मेरे अकॉर्डिंग 2 लाइन और आगे है जो इसके साथ मैच कर रहा था। 52 नंबर की जो लाइन है वो सर्कुलर स्केल की आपकी रीडिंग हो जाएगी। सर्कुलर स्केल की रीडिंग को टोटल रीडिंग जब आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, टोटल जब रीडिंग लेंगे तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला है आपका मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। तो यहाँ पे जो मेन स्केल का पाठ्यांक होगा आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, प्लस लीस्ट काउंट अभी जो आपने निकाली है 0.01 mm वो आ जाएगा इनटू सर्कुलर स्केल की रीडिंग, वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 52 आ रहा था, तो 52 को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास से फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव करके 2 से 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। जो जनरली चेंज होगा वो पॉइंट के बाद ही होगा, क्योंकि हम टाइट करते टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ थोड़ी बहुत लाइन अगर आगे पीछे हो जाए तो यहाँ जो मैच करेगी, कोइंसाइड करेगी लाइन, उसमें डिफरेंस आ सकता है। बाकी जो मेन स्केल पे जो रीडिंग होगी वो बिल्कुल सेम होगी। तो इस तरीके से हम स्क्रू गेज का यूज़ करके तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।